बोलिए सतगुरु बंदी छोर कबीर साहेब की जय। संत समाज की जय। भक्त जनों की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। सतगुरु कबीर बीजक की रमैनी 19 पर हम आज चर्चा करेंगे। सतगुरु कबीर का जो ग्रंथ है वो सार शब्दों का संग्रह है। बीजक में एक बात हम ये देखते हैं कि उन्होंने सभी को निर्देश किया है और इनके विचार अगर हमारे समझ में आ जाते हैं, समझना चाहिए विचार को, और उससे जीवन का कल्याण है। मानव जीवन में हर व्यक्ति सुख चाहता है, दुख नहीं चाहता, लेकिन ये कभी चर्चा नहीं करता, ये कभी विचार नहीं करता कि ये दुख और ये सुख का निर्माण किसने किया। ये मान्यता तो स्वयं ने बनाई कि ये दुख है और ये सुख है, फिर उसी के आधार पर अपने आप को सोचता है और फिर उसी में बंधा रहता है। साहब ने कहा, आपने फंद बनाए कि आप फंसियो मतिमंद। अपने आप मान्यताएं बनाकर के उन मान्यताओं में अपने आप फंस गया और अपनी मति को मंद गति कर दी। मतिमंद का तात्पर्य होता है कि मति का मंद मति की जो धारा प्रवाह है वो मंद हो गई, कुंठित हो गई। इसी तरह से सारे शब्दों में सतगुरु कबीर ने निर्देश किया है। तो आज की जो रमैनी हम बात कर रहे हैं 19 रमैनी है। इसमें कहा है कि अनहद अनुभव के करी आशा, ये विपरीति देखो तमाशा। ये है तमाशा देखो रे भाई, जहां शून्य तहवा चली आई। शून्य वंशे शून्य, शून्य ही गयऊ, हाथा छोड़ बेहाता भयऊ। संशय सावज सकल संसारा, काल अहेरी सांझ सकारा। सुमिरन करऊ राम का, काल गहे है केश। ना जाने कब मारी है, क्या घर क्या परदेश। अनहद, अनहद का तात्पर्य होता है जिसका कोई हद नहीं। कितना लंबा चौड़ा है, कहां तक है, कोई मत। अनहद, बेहद, ये जो भाषाएं हैं, ये जो शब्द है जो प्रयोग करते हैं, ये योगी करते हैं, जिनका कोई हद नहीं। अनुभव के करिया, ऐसे अनुभव उस अनहद की आशा करके लोग अपने जीवन को जीते हैं। अनहद में अनहद शब्द सुनते हैं। अनहद किसी प्रकार से, किसी चोट से शब्द होता है। कोई भी शब्द होता है तो किसी प्रकार से किसी की चोट लगती है, पत्थर से पत्थर टकराता है, शब्द उठता है, जल का प्रवाह पत्थरों से टकराता है, आवाज होती है। धरती पर जब पानी चलता है तो वो धरती के संपर्क से उसका ऊंचा नीचा उछलना से उसके जल की आवाज होती है। अग्नि जब जलती है तो लकड़ियां साथ में जलती हैं, तब लकड़ी जलती है। अग्नि नहीं, अगर लकड़ी नहीं जलेगी तो अग्नि नहीं।
तो लकड़ियां के जो अणु होते हैं वो आपस में जल जल कर एक दूसरे से जब अलग आते हैं तो उनकी आवाज होती है चट 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 चट। तो किसी ना किसी प्रकार के आहत से आवाज होती है। और योगी कहते हैं कि ये आवाज बिना किसी के आहत से होती है। लेकिन कैसी? क्योंकि आवाज जब हम जो योगी लोग अपना ध्यान लगाते हैं, अंदर हृदय में ध्यान लगाते हैं, श्वासा को चढ़ाना, किसी तरह कई तरह की मुद्राओं को लगाना, श्वासाओं का अनुलोम विलोम करना, ऐसे करके जो श्वासाएं खींचना, ऊंचा करना, तीव्र गति से खींचना, तीव्र गति से फेंकना, ये ऐसे करने से जो श्वास नली है उस नली में घर्षण होता है, उससे आवाज होती है, गर्मी पैदा होती है। 5 तत्वों का पुतला बना हुआ है, अलग अलग जगह इन 5 तत्वों के इस शरीर में बिंदु हैं, स्थान है। उन स्थान पर कमल बन माने जाते हैं। योगी लोगों ने अपने अनुभव करके, कल्पना से करके, कल्पना मान करके, उस कल्पना के बाद जो सोचा उसको कह दिया कि ये यहाँ ये कमल है, ये वहां कमल है। तो ये अनुभव अर्थात शास्त्रों को पढ़कर, गुरुओं से सुनकर, संतों से सुनकर, सत्संग करके, योगी गुरु होते हैं जो योग परंपरा में आते हैं, वो यही तो सिखाते हैं। तो उनसे सीख कर, उनके बाद, उनके संपर्क के बाद जो अनुभव आया, अर्थात बाद में जो मिला, भव जैसा हुआ, उसकी आशा करके, और ये योगी लोग उसी आशा में बंधे रहते हैं कि वो परमात्मा हमने अपने हृदय में देखा है, हमने महसूस किया है, ऐसी आशा बांध करके वो रहते हैं। लेकिन है कुछ नहीं, मात्र योगियों का एक अनुभव, अनुमान, कल्पना का आधार है, और उसी आधार को वो सुन करके, खुद अपना प्रयोग करके, और जो कुछ देखते हैं उस देखने वाली चीज में उसी की आशा करने लगते हैं। देखना और दिखना, देखने वाला साक्षी, और जो वस्तु दिख रही है वो दृश्य, उस दृश्य के दर्शन को मान रहा है कि हाँ हमको देख ला। ये 3 चीजें वहां बनी। लेकिन मुख्य रूप से जो साक्षी है वो साक्षीपना अपने आप को भूल गया, और जो वस्तु दिख रही है उसके दर्शन कर रहा है, उसी की आशा करने लगा। वो अनुभव हुआ। उस अनुभव को लेकर के उसी आधार पर अपने जीवन को बना रहा है। इसी तरीके से मानव जीवन में भी ऐसा ही हो रहा है। योगियों की बात अगर हम छोड़ें, सभी तो योगी नहीं बन सकते, लेकिन एक जनसाधारण व्यक्ति भी इसी तरह के अनुभव को लेकर के उसी की आशा करता है। शास्त्रों में मत पंथ के लोगों ने एक बात बता दी कि भाई ईश्वर है, वह आसमान में बैठा हुआ है और वही तुम्हें खाने पीने को देता है, उसी के आधार पर यह संसार चलता है। वही बात को सीख करके उसका ही, उसे वैसे जैसे ही हो गए भय अनुभव, जो सुनकर सीख कर, जो बाद में जो बात मिली, जो समझ बनी, उसे समझ के आधार पर ही उसी आशा में बंधकर लोग रहने लगे हैं। हालांकि आप ये देखिए कि जो भी कार्य किया जाता है वो तुम्हारे द्वारा किया जाता है। वो तुम पहले निश्चित करते हो कि हमें ये कार्य करना है, वो कार्य तुम्हारे द्वारा हो रहा है।
लेकिन फिर भी तुम्हारी भावना क्या बनी हुई है कि हम कुछ नहीं कर रहे, वो ईश्वर कर रहा है। इसी तरीके से अनुभव लोगों के द्वारा सीख देने से, शास्त्रों के द्वारा जो समझ बनती है, वह भाव, वैसा भाव है, वैसा ही अनुभव है। वही अनुभव तुम्हारा हर मानव दिमाग में, हर मानव के हृदय में जमा हुआ है। उसी आशा में बंधे हुए लोग हैं, जिसका कोई पारावार नहीं है। अनहद का तात्पर्य है बेहद, अनहद, जिसकी कोई हद नहीं। कितने ही प्रकार हैं, कितने ही प्रारूप हैं, किसी तरह के अलग अलग तरह से जाओगे, जगह जगह अलग अलग विचार प्राप्त होंगे। जिसके पास जैसा विचार होगा वो वैसा ही बताएगा। एक सार विचार नहीं मिल पाएगा, और जब सार विचार प्राप्त करोगे तो सब जगह एक जैसा ही मिलेगा। असार विचार में योगी कई तरह के मिलेंगे जो अनहद की बात करते हैं। संसार में भी कई तरह के लोग हैं, बड़े बड़े लोग अपने आप को पदस्थ होकर बैठे हैं, अनुभवी विद्वान। वो अपने एक एक शब्द के अलग अलग अर्थ में तरह तरह की व्याख्याएं करते हैं। इन व्याख्याओं के आधार पर कितने ही शास्त्र लिखे हुए हैं। कोई किसी को पढ़ता है, कोई किसी को पढ़ता है। सब अपने अपने एक नाम रूप के जो मत पंथ हैं, उनमें जाकर के उसी आधार विचार को मानते हैं। इनमें सब में अनुमान कल्पना के अलावा और कुछ नहीं है। वहां सार तो है ही नहीं। सार तो जहां बनती है जहां लोग अपने आप को जानने की बात कहते हो, कि तुम अपने आप को जानो, वहां सार है। क्योंकि जो भी कुछ है जो तुम ही तो हो। किसी दृश्य को देखने वाले तुम हो, और तुम अपने आप को भूलकर उस दृश्य में भूल गए। कोई रोशनी दिख रही है, उस रोशनी को देखने वाले तुम हो, उस रोशनी में भूल गए। ज्ञान को प्राप्त करने वाले, ज्ञान को सीखने वाले, जानने वाले, उसकी समझ बनाने वाले तुम हो, लेकिन ज्ञान में घुस गए, ज्ञान में उलझ गए, ज्ञान में गुम गए। तुम अपने आप को भूले जा रहे हो। बोध भाव है, बोध भाव तुम्हें हो रहा है। बुद्धि के आधार पर जो बोध भाव बनता है वो तुम्हें हो रहा है, लेकिन तुम उस बुद्धि के बोध भाव में उलझकर अपने आप को भूल गए हो। ज्ञानाकार दृष्टि स्थिति आपकी है, ज्ञानाकार आप हो, लेकिन वो ज्ञान में उलझ गए, उसमें भूल गए। मन का मंतव्य मन करता है, लेकिन मंतव्य मानने वाले मन है, उसका भास तुम्हें मिलता है और तुम वैसा ही मान लेते हो। इस तरीके से जो अनुभव बनते हैं ये सब काल्पनिक हैं, बिना सार के असार हैं, जो समय काल और परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं। अलग अलग महापुरुषों की बातों को सुनते हैं, उनके आधार पर भी ये बदलते हैं। परिवर्तन है, संसार परिवर्तनशील है। अलग अलग समय में अलग अलग तरह की मान्यताएं बनती हैं। ई विपरीति देखो तमाशा। साहब कहते हैं कि ये विपरीति अर्थात ये विपरीत रीति, विपरीति अर्थात ये विपरीत रीति है, ये विपरीत रीति है, ये सही नहीं है। जो अनुमान कल्पना के आधार पर जो रीति बनी है, जो अनुभव की रीति नीति बनी है, जिसकी समझ हमारी बनी है, ये सार नहीं है। ये समय समय पर बदलती है, समय समय पर इसका बदलाव आता है। जो समय समय पर बदल दे तो वो कैसे सत्य हो सकती है, वो कैसे सार हो सकती है? इसी का तमाशा देख देख करके लोग गुमराह हो रहे हैं। ये तमाशा देखो रे भाई, देखो ये ऐसी रीति नीति में चलने वाले लोग कितने तरह से भूल भ्रमना में पड़े हुए हैं। इस भूल भ्रमना से निकल ही नहीं सकते।
क्योंकि अनहद है, इसका कोई पारावार नहीं है। जहां तक जाओ, जहां तक संसार है देखते जाओ, गो गोचर तहां लग जाई, ये सब माया जानो भाई। जहां तक दिख रहा है कोई पारावार नहीं, विचारों की भरमार है, मत पंथों का दरियाव है पूरा, एक जंगल है वाणियों का, इनमें उलझते चले जाओ, बिना सार के कोई वस्तु नहीं प्राप्त हो सकती। यह तमाशा देखो रे भाई, जहां सुने तहां चली आई। ये तमाशा देखते देखते, इस तरीके का जो तमाशा है संसार का, तमाशा देखते हैं लोग। मत पंथों के आधार पर कितनी ही दिखावे होते हैं, कितने ही तमाशे होते हैं। उन सब तमाशों को देख देख करके लोग अपने आप को शून्य कर रहे हैं, अर्थात अपने आप की जानकारी को भूल रहे हैं, अपने आप की स्थिति को भूल रहे हैं। अपने आप की स्थिति देखने वाले तुम हो, अनुभव करने वाले तुम हो, ये सब भूल रहे हैं। और उस सुनी सुनाई बातों पर, काल्पनिक मतपंथ के विचारों पर अपने आप को निछावर करके अपने आप को भूल रहे हो और तमाशे में घुल मिल जा रहे हो, भूले जा रहे हो, जागृत हो नहीं पा रहे हो। और जब तक जागृत नहीं तब तक बेहोश है, और बेहोशी है वहीं गफलत है, भूल है, और इसी भूल में सारा संसार बंधा पड़ा है। जहां शून्य तहां चले, शून्य हो जाता है। ये बोधावलंबी जो शून्यवादी थे, जिन्होंने शून्यवाद का जन्म दिया, उनके आधार पर सभी शून्य हो जाते हैं। नागार्जुन जो थे वो शून्यवाद के आचार्य थे। उन्होंने कहा सब शून्य है, ये जगत तीनों काल में नहीं है। भाई कैसे नहीं है? जगत दिख रहा है, प्रतीत होता है, और प्रतीत होने की जो वस्तु है, प्रतीति जो है, वो तुमसे होती है। अगर तुम नहीं हो तो किसको प्रतीत होगा? अगर जगत नहीं है तो किस चीज की प्रतीति होगी? प्रीति, प्रतीति, प्रीति तुम्हारी है, प्रतीति जगत की है। ये दिख रहा है, इसका तुम अनुभव कर रहे हो, इसे समझ बना रहे हो। और शून्य जहां कुछ नहीं है, शून्य का तात्पर्य ये होता है कि जितनी भी मान्यताएं बनी हुई हैं, उन सभी मान्यताओं को शून्य कर दो, शांत कर दो, और अपने आप को जान जाओ। क्योंकि ये सारी मान्यताएं जितनी भी बनी हुई हैं, ये सब तुम्हारे अलावा किसी ने नहीं बनाई है। जहां तुम हो वहां प्रतीति होगी, जगत की प्रतीति होगी। तुम नहीं हो तो प्रतीति कैसे होगी? तुम्हारे बगैर प्रतीति नहीं है, और प्रतीति बगैर जगत नहीं है। अनुभव कैसे प्राप्त होगा? अनुभव तुम न हो नहीं तो कैसे मिलेगा? जो भी कुछ होगा, जो समझ बनेगी, वो तुम्हारी बनेगी। उसी के आधार पर तुम निश्चय कर पाओगे कि ये ब्रह्म है, ये ईश्वर है, ये परमात्मा है, और यही अनहद है। इनका कोई पारावार नहीं है। बताते चले जाते हैं, कई कई सिद्धांतों को घड़ घड़ कर मना कर चलाए गए। ब्रह्म के नाम से कई सिद्धांत बनाए, परमात्मा के नाम से कितने सिद्धांतों का निर्माण किया, ईश्वर कितने ही हैं, अवतारवाद घोषित हो गया, लेकिन कोई पारावार नहीं मिला। इसलिए शून्य हो गए, वहां चले गए जहां शून्य है। अपने आप को खो दिया, अपने आप को जाने बगैर अपने आप को खो दिया। मैं कुछ नहीं हूं, जो भी कुछ है ईश्वर है, परमात्मा है, वो जाने जो होगा। शून्य हो गए। शून्य वंशे शून्य ही गये हाथा छोड़ बे हाथा हो, शून्य वंशे।
वांछना, चाहना, अभिलाषा शून्य की हो गई कि शून्य हो जाओ, अर्थात निष्क्रिय हो जाओ। तुम कुछ नहीं कर सकते, ईश्वर जो कुछ करने वाला है वही करेगा। तुम निष्क्रिय हो जाओ। व्यक्ति को ऐसा समझ दी जाती है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, जो भी कुछ होगा वही है वही राम रच राखा। राम अर्थात वही ईश्वर जो संसार को चलाने वाला है, वही चाहेगा जो होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मान्यताएं बना रखी हैं कि इन मान्यताएं ये ऐसा ईश्वर करने वाला है। कैसी विडंबना के आधार पर देखिए विचार बनाए जाते हैं कि वह ईश्वर ने सबसे निम्नतम व्यक्ति भी बनाया है और सबसे उच्च वर्ग का व्यक्ति भी बनाया है। वह चाहता है वही होता है। को तर्क बढ़ा वही शाखा, क्या तर्क करे। अर्थात तो तुम तो शून्य हो जाओ, जो तुम्हें कार्य सौंपा गया है बस उसको करते जाओ, करते जाओ। धन की इच्छा मत करो। कैसा कैसा ज्ञान, अनुमान कल्पना का, और उसी के आधार पर समझ बनाकर लोगों को गुमराह किया जाता है। यह साहेब में साहस था जो उन्होंने कहा। लेकिन समझ हमारी, लेकिन हम समझ बन जाते हैं। यही शून्यवाद हो जाना है, समझ बन जाना, अपने आप को भूल जाना, शून्य कर देना। हाथा छोड़ बे हाथा भयो। हाथा का तात्पर्य जो हाथ में वस्तु है उस वस्तु को छोड़ देना। अपने पास है उसे दूर समझ लेना। तुम्हारे पास में है, तुम्हारा निज अनुभव है, ज्ञानाकार तुम हो, बोध स्वरूप तुम हो, लेकिन उसे छोड़ दिया और जहां शून्य वहां जा चले गए, बेहाता हो गए, जिस हाथ में कुछ नहीं रहा। उन मान्यताओं के आधार पर हो गया। तुम तो अपने आप को तो कुछ रहे ही नहीं। जो तुम्हारे हाथ में, तुम अपने आप को समझ सकते हो, वो तो छोड़ा और बेहाता हो गए। जो अनुभव बना, जो अनुमान कल्पना वाणियों के आधार पर, संगतों के आधार पर जो तुम्हारा अनुभव बना, उसी के आधार पर तुम बेहाता हो गए। सभी अनुभव, सभी समझ ये तुमसे ही तो बनती है, तुम ही तो बनाते हो। लेकिन तुम खुद बना करके बनाई हुई वस्तु को भूल गए। जो हाथ की वस्तु थी उसको तुमने छोड़ दिया, खो दिया, भिगो दिया, और कोई दूसरा है वहां तुम चले गए। संशय सावज सकल संसारा, काल हैरी सांझ मजारा। अब क्या हुआ? अब संशय बन गया। संशय सावज, पिछली रमेनी में भी सावज शब्द आया, अर्थात शिकारी, शिकार है। जिस वस्तु का शिकार, जो शिकारी शिकार करता है, जिस पशु का, वह शिकार पशु। तुम्हारे घट में संशय पैदा हो गया। अब क्या होगा? जो संसार में ईश्वर है, परमात्मा है, ब्रह्म है, यही कुछ सब कुछ है, तो फिर मैं क्या हूं? इसको जानने की चेष्टा होने लगी। जहां सब कुछ तुम्हारा था, जहां सब कुछ तुम थे, उसे तो छोड़ दिया और संशय में घुसकर कोई ईश्वरवाद, कोई परमात्मावाद, कोई ब्रह्मवाद, वहां उलझ गए। डरने लगे कि कोई शिकारी है, वो हमें मार डालेगा। काल अहेरी, काल को अहेरी मानकर, काल को शिकारी मानकर, क्योंकि हमें ऐसी ही समझ पैदा कर दी कि भाई ये काल है, ये सबको खा जाता है, किसी को नहीं छोड़ता। कबीर पंथ में एक ऐसा पंथ बना हुआ है, काल निरंजन ने सबको भेजे हैं।
रामपाल ही सबसे बड़ा गुरु है, और तो सब काल निरंजन के भेजे हुए दूत हैं। ऐसी शंका, ऐसे संशय भरे लोगों के द्वारा जो अनुभव पैदा किया गया, गुमराह किया गया लोगों को, धिक्कार है ऐसे लोगों का, जिनको खुद को अपना पता नहीं है, खुद को भूले हुए हैं, अवतार घोषित हो रहे हैं। ये अवतारवाद की बात सदगुरु कबीर ने कभी मानी ही नहीं, और ये हमारे बीच में कबीर पंथ में उलझकर लोगों को उलझाने लगे हैं। कितनी बड़ी ये उनकी मति है। बेचारों को कोई सच्चा गुरु नहीं मिला, उनको संशय भरा जीवन मिला, उसी संशय में आज भी जीते जा रहे हैं। क्या करें, उनका तो ऐसा ही मति बन गई। वही मतिमंद आपने फंद बनाए कि आप फंसे हो मतिमंद। अब मतिमंदों को क्या किया जाए? वो फंद अपने आप छोड़े, अपने आप को जाने जब वो फंद छूटे। डरा रहे हैं कि काल निरंजन जो है वो खाने आता है, और उसे कबीर साहब बचाते हैं। धूर्तता की हद होती है। लोगों में ऐसे अनुमान, काल्पनिक आभास बताए जाते हैं, लोग गुमराह होते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं। काल हैरी सांझ सकारा, शाम सुबह अर्थात आठों पहर वो काल निरंजन तुम्हारे पीछे लगा हुआ है। इसलिए उसके बचने के लिए अगर बचना है तो रामपाल के शरण में आओ, ऐसा। और एक और है, कितने ही ऐसे हो गए ढोंगी जो ऐसा काल का डर बता करके संसार में, ब्राह्मणों ने तो हजारों साल से ऐसा किया ही है, और अब तो ब्राह्मणों के बाप पैदा हुए हैं जो ऐसा कहते हैं। लोगों को गुमराह करके अपने चंगुल में फंसाते हैं, उलझाते हैं, और काल निरंजन के नाम से डरा करके दान पुण्य पूजा अर्चना कराने पर उन्हें मजबूर करते हैं। वो मजबूर होकर अपने आप को भूले हुए लोग, गुमराह हुए लोग, संशय में फंसे लोग, जैसा वो गुरुआ परपंची लोग करते हैं वैसा करने लगते हैं। सुमिरन करऊ राम का काल गहे है केश। साहिब कहते हैं कि उस काल ने तुम्हारे, उस काल जैसी बातों को, काल की वाणियां, काल संधि झाई, 3 प्रकार की वाणियां साहिब ने कही हैं। अनबन वाणी 4 प्रकारा, काल संधि झाई चौथा है सत्सारा। सत्सार के बगैर काल और संधि और झाई की जो वाणियां तुम्हें परेशान करती हैं, इन्होंने तुम्हें पकड़ रखा है, ये तुम्हें जकड़े हुए हैं। ये इनसे तुम जब छूटोगे कि इन मान्यताओं को त्यागोगे और राम का सिमरण करोगे, राम को याद रखोगे। सिमरण का तात्पर्य यहां याद करना है, हमेशा याद रखना है। और राम कौन है? राम रमैया, राम चेतन स्वरूप जीव है, और कोई राम नहीं। कितने ही राम हुए, दशरथ पुत्र की बात जहां करें, उनके लिए कहा है कि उनके सारे शरीर कोमल हैं, हर अंग कमल की तरह है। ऐसा भी हुआ होगा, वह भी हुए होंगे। 16-17 साल से 25 साल तक वो सुंदर रहे होंगे, उसके बाद वो भी वृद्ध हुए होंगे। उनको भी शरीर कोमल सुसज्जित सुंदर होने के बजाय कुरूप हुआ होगा, क्योंकि ये देह है। देह नाम से अगर हम बात करें किसी नाम से, तो यह सिद्ध नहीं हो सकता कि वो शुद्ध है, और वही सत्य है। देह किसी की ना रही, ये शरीर किसी का नहीं रहा। अगर रहा है तो नाम रहा है। उन नामों के आधार पर प्रतीक मानकर हम लोग आराध्य देव मान करके, कई लोग उनका मत पंथ बना करके इस संसार में व्यापार अवश्य चलाते हैं, और उसी व्यापार में हम उलझे हुए, अपने आप को भूले हुए हैं। रमैया राम चेतन स्वरूप जीव, ये हमेशा है। ये शुद्ध चेतन जीव अपनी शुद्ध स्थिति, ज्ञानाकार स्थिति में है, परंतु मान्यताओं में उलझकर अपने आप को शून्य कर बैठता है।
तो ये कब होगा कि जब तुम अपने आप को जानोगे। वो शुद्ध चेतन स्वरूप क्या है? तुम्हारा अपना निज पद, तुम्हारा अपना निज स्वरूप। यही जानने के लिए इसी का सिमरण करने का, इसी को याद करते रहो। अन्यथा ये कालवाणी तुम्हें गुमराह करती रहेगी, संशय भरा जीवन बनाती रहेगी। यहां से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बंधे चले जाओगे, इस मानव तन में आए हो, तरह तरह की मानिंदियों में बंध कर इस देह को छोड़ जाओगे। ना जाने कब मारिए क्या घर क्या परदेश, ये कब तुम्हें मार दे, कब तुम्हारी देह छूट जाए, इसका कोई पता नहीं। क्या घर क्या परदेश, घर से निकलते ही परदेश हो जाता है। जिस घर पर तुम रहते हो वो तुम्हारा अपना विश्राम है, इस देह का विश्राम है, और देह में तुम विश्रित हो। देह बाहर से निकलते ही परदेश है। पता नहीं वहां कैसी स्थिति बनती है, कई तरह की परिस्थितियां बनती हैं बाहर निकलते ही, और उस परिस्थिति में कहां किस चंगुल में तुम फंस जाओ। इसलिए कहते हैं कि अपने चेतन स्वरूप निज बोध का अनुभव करो। यह अनहद का अनुभव तो काल्पनिक अनुमान है, इसमें तुम्हारा कल्याण नहीं।